हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किच्ची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि चारगाफ रूल और डीएनए सीक्वेंसिंग से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स। किस तरह से हम डीएनए सीक्वेंसिंग और चारगाफ रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी डीएनए में ए जी सी सी GTA अनुक्रम पाया जाता है तो बनने वाला डीएनए का अनुक्रम क्या होगा। हमसे पूछा गया है कि जो टेम्पलेट डीएनए है उसका अनुक्रम क्या दे रखा है, ATGCCGT और ए दे रखा है। अब हमने से पूछा जा रहा है कि जो न्यू डीएनए सिंथेसिस होगी उसका क्या होगा सीक्वेंस। तो हमें पता है ये कौन सा है, 3' to 5' सिंथेसिस हमें दे रखा है। हमें क्या कौन सी निकालनी, 5' to 3' निकालनी, 3' सिंथेसिस को देखना है। हम नया अनुक्रम बनाएंगे तो बिल्कुल इसका अपोजिट देखेंगे। यहाँ पर एडेनिन के साथ थाइमिन बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ एडेनिन बनाएगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ थाइमिन के साथ एडेनिन और एडेनिन के साथ थाइमिन। तो हमें यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस देखने को मिलेगा, TACCT तो नया जो डीएनए बनेगा वो यही बनेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जो टेम्पलेट डीएनए सीक्वेंस है वो कितना है, वो क्या है, ATGCCGTA है। तो न्यू डीएनए सिंथेसिस जो होगा वो क्या होगा, TACGGCAT होगा। बिल्कुल इसका अपोजिट जो सीक्वेंस होगा वही क्या होगा, न्यू डीएनए सीक्वेंस देखने को मिलेगा। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि किसी डीएनए पर ATGCCGTA अनुक्रम है तो इससे बनने वाला F2 पीढ़ी के डीएनए का अनुक्रम क्या होगा। तो यही रहेगा। कैसे यही रहेगा, सेम कैसे हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है एक सेकेंड, हमारे पास सीक्वेंस है ATGCCGT और A। अब F1 पीढ़ी निकालनी है तो F1 पीढ़ी निकालेंगे तभी F2 पीढ़ी आएगी। तो A के साथ कौन बाइंड करेगा, T के साथ A, G के साथ C के साथ G, C के साथ G, G के साथ C, T के साथ A और A के साथ T, ये बाइंड करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, F2 पीढ़ी निकालना है। तो F2 पीढ़ी निकालेंगे तो यहाँ पर अपन बाइंडिंग करवाते हैं, A के साथ T के साथ A के साथ T, C के साथ G, G के साथ C, G के साथ वापस C बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, C के साथ G, A के साथ T और T के साथ A। अब हम देखते हैं कि ये वाला अनुक्रम और ये वाला अनुक्रम जो कि F2 पीढ़ी का अनुक्रम और जो टेम्पलेट डीएनए जो है उसका अनुक्रम दोनों ही क्या है, सेम है। अतः हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही सेम रहेंगे। टेम्पलेट डीएनए जो अनुक्रम हमें दिया गया और F2 पीढ़ी का जब भी हम निकालेंगे चाहे सीक्वेंस कोई सा भी हो तो वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे नोट्स पे देख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ नोट्स पे देख रहे हैं कि टेम्पलेट डीएनए जो है वो हमारे पास ये अनुक्रम दे रखा है। जब इसका F2 पीढ़ी निकालेंगे, F1 पीढ़ी निकालेंगे तो इसकी उल्टी होगी और F2 पीढ़ी जो होगी वो वापस इसके पूरक होगी। तो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सीक्वेंस हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फिर हम बात करते हैं कि यदि डीएनए में ATTGGCCTA सीक्वेंस है तो आरएनए का अनुक्रम क्या होगा, क्या आरएनए का अनुक्रम ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि आरएनए जो है, आरएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है और एडेनिन और यूरेसिल जो होता है वो आपस में बॉन्डिंग करता है। तो जहां जहां एडेनिन होगी वहां वहां क्या देखने को मिलेगा, यूरेसिल देखने को मिलेगा।
तो जैसे कि इस एडेनिन के साथ यूरेसिल बाइंड कर रहा है, फिर थाइमिन के साथ एडेनिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, फिर गुआनोसिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, और एडेनिन के साथ वापस यूरेसिल, और थाइमिन के साथ एडेनिन बाइंड करती है। तो क्या सीक्वेंस मिलेगा आरएनए के अंदर? UAACCGG UAUUA सीक्वेंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। यदि किसी डीएनए में एडेनिन की मात्रा 18% है तो ग्वानिन की मात्रा कितनी होगी? हमें बोला गया है कि यदि कोई डीएनए है और उस डीएनए के अंदर एडेनिन की जो मात्रा है वो कितनी है? 18% है, 18% है, तो ग्वानिन की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? तो अगर हम इसका आंसर निकालें तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास हमें पता है कि चारगाफ का जो रूल है वो क्या कहता है? A+G=T+C होता है। उसके अलावा चारगाफ का रूल क्या कहता है कि जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड से थाइमिन से बाइंड करती है, जबकि साइटोसिन जो ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है तो अगर 18% एडेनिन है तो 18% क्या हो जाएगी? थाइमिन भी हो जाएगी। फिर हम करते हैं कि A+T कितने हो जाएंगे? 18 और 18 कितने हो जाएंगे? 36% हो जाएंगे, 36% हो जाएंगे। अब हमें G+C निकालना है तो 100 में से हम क्या कर देंगे? -36 कर देंगे, तो कितने बचेंगे? 64 जो होंगे क्या निकलेगा? G+C का सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं कि दोनों ही क्या है? ग्वानिन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सीधा ही 2 ग्वानिन लिख ले। तो 64% अगर 2 ग्वानिन है तो G ग्वानिन क्या हो जाएगा? 64/2 हो जाएगा। 2 से 64 कितनी बार कटेंगे? 32 टाइम्स कटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ग्वानिन जो है वो कितना होगा? 32% होगा। ग्वानिन जो होगा वो कितना होगा? 32% होगा। अगर हमसे साइटोसिन भी पूछा जाता तो साइटोसिन भी कितना होगा? 32% ही होता। यदि किसी डीएनए में एडेनिन की मात्रा 18% है तो ग्वानिन की मात्रा कितनी होगी? चारगाफ के नियम के अनुसार एडेनिन प्लस ग्वानिन इजिकल टू क्या होता है? थाइमिन प्लस साइटोसिन होता है। इसका मतलब क्या है? एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ बाइंडिंग करती है। अगर एडेनिन 18% है तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन भी होंगी, क्योंकि दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अतः जो एडेनिन होगा वो 18% है, तो थाइमिन में कितना होगा? 18% होगा। एडेनिन प्लस थाइमिन 18 + 18 कितने हो जाएंगे? 36% हो जाएंगे। माना कि जो डीएनए है वो 100% है तो 36% एडेनिन प्लस थाइमिन होंगे, तो शेष जो भी बचेंगे वो क्या होंगे? ग्वानिन प्लस साइटोसिन जो होंगे वो शेष बच जाएंगे। अर्थात ग्वानिन प्लस साइटोसिन इजिकल टू क्या हो जाएगा? 100% में से हम 36% बाहर निकाल देंगे तो 64% बच जाएंगे। 64% में से 32% ग्वानिन व 32% साइटोसिन होगा, जो कि 2C मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 2 से 64 32 बार कट जाएंगे तो ग्वानिन इजिकल टू कितना हो जाएगा? 32% आ जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा, ये वाला न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, यही पूछा जाता है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि यदि एडेनिन तथा थाइमिन जोड़ों की संख्या कितनी 32 है तो ग्वानिन तथा साइटोसिन की संख्या कितनी होगी? हमें पता है कि ये इजिकल टू टी डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, थाइमिन के साथ। एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से किससे जुड़ता है? साइटोसिन से जुड़ता है। अगर इन दोनों के जोड़ों की संख्या कितनी 32 है तो मान लो कि 100% जोड़े होंगे किसके अंदर? डीएनए के अंदर। तो 100 में से क्या माइनस कर देंगे हम? 32 माइनस कर देंगे तो हमें कितने देखने को मिलेंगे? 64 जोड़े देखने को मिलेंगे, जो कि क्या होंगे? ग्वानिन प्लस साइटोसिन की संख्या देखने को मिलेगी। दोनों को मिलाकर 64 होगी। हमें पता है कि एडेनिन डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ती है इसलिए 18 है, तो उसके बाद हमें जो ग्वानिन होती है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, तो 100 - 18 करेंगे तो ग्वानिन और साइटोसिन की जो संख्या है हमें कितनी देखने को मिलेगी? 64 देखने को मिलेगी। यदि किसी डीएनए में
ग्वानिन की मात्रा 40% हो तो साइटोसिन की मात्रा क्या होगी? हमें पता है कि चारगांव के नियम के अनुसार ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से किससे बनना होता है? साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। तो जितनी ग्वानिन की प्रतिशत होगी उतनी ही क्या होगी? साइटोसिन की प्रतिशत पे देखने को मिलेगी। यदि डीएनए में एडेनिन 30% है तो थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन का प्रतिशत क्या चाहिए? इजी है कि अगर एडेनिन जो एडेनिन है वो कितना है? 30% है, तो थाइमिन भी कितना होगा? 30% होगा, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। अगर 100 में से हम क्या कर देते हैं? 60% निकाल लेते हैं, तो बचा हुआ 40% जो होगा वो क्या होगा? ग्वानिन प्लस साइटोसिन होगा। 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20% आ जाएंगे। तो 20% ही क्या देखने को मिलेंगे? ग्वानिन देखने को मिलेंगे, और 20% ही क्या देखने को मिलेंगे? साइटोसिन देखने को मिलेंगे। तो अगर हमें एडेनिन का प्रतिशत दे रखा है 30%, तो थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन की संख्या क्या होगी? थाइमिन की होगी 30%, ग्वानिन की होगी 20%, तो साइटोसिन की भी कितनी होगी? 20%। ए बराबर 30% है तो टी बराबर कितना होगा? 30% ही होगा। शेष जो है 100 में से 60 निकाल देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे? 60। 100 में से 60 निकल जाएंगे तो शेष प्रतिशत कितने बचे? 40। 40% क्या होंगे? ग्वानिन प्लस साइटोसिन होंगे। फिर 40 में हम किसका भाग दे रहे हैं? 2 का भाग दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 20%। तो 20% तो ग्वानिन होंगे और 20% ही क्या होंगे? साइटोसिन होंगे। अतः इस डीएनए के अंदर एडेनिन 30% होंगे, थाइमिन भी 30% होंगे, ग्वानिन 20% होंगे, साइटोसिन 20% देखने को मिलेगा। यदि डीएनए में एडेनिन प्लस थाइमिन 60% है तो ग्वानिन और साइटोसिन का प्रतिशत कितना होगा? एडेनिन प्लस थाइमिन जो है वो 60% है, क्योंकि ए इज इक्वल टू टी डबल बॉन्ड बनाता है 60%। तो 100 में से हम कितना निकाल दें? 60 बाहर निकाल दें तो कितना बचेगा? 40%। तो ग्वानिन और साइटोसिन कितना होगा? 40% देखने को मिलेगा। और ग्वानिन 20% होगा और साइटोसिन भी 20% होगा। दोनों मिलाकर कितने होंगे? 40% होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। फिर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि डीएनए में 1000 बेस पेयर है तो उसकी कुल लंबाई कितनी होगी? हमें पता है कि जो डीएनए होता है, एक सेकेंड, हमें पता है जो कि ये डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर यहां से लगाकर यहाँ की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हमने डीएनए के बी टाइप जो डीएनए है, डबल हेलिक्स मॉडल है, वहां पर अपने सब पर डिटेल में पढ़ा था। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो वन बेस पेयर जो है वो कितना है? 0.34 nm है। हम जो 1000 हमें पास क्या दे रखे? बेस पेयर दे रखे, तो हम क्या करेंगे? 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.34 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा? नीचे 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 34 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 340 जो एनएम का जो होगा हमारा डीएनए होगा। कितना आ जाएगा? 340 आ जाएगा। और 340 जो होगी एनएम, वो डीएनए की कुल लंबाई होगी, अगर उसके अंदर बेस पेयर पूछे जाए। यहाँ पर बेस पेयर कुछ भी पूछे जा सकते हैं और लंबाई हमें ज्ञात करनी हो सकती है। तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि एक बेस पेयर के अंदर कितना होता है? 0.34 nm देखने को मिलता है। और एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यदि डीएनए की लंबाई 3.4 माइक्रोमीटर है तो कितने बेस पेयर होंगे? तो डीएनए में कितने बेस पेयर होंगे वो हमें ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? 3.4 जो माइक्रोमीटर है उसको किसमें? एनएम में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि हमें किस में चाहिए? नैनोमीटर के अंदर चाहिए। हमें पता है कि 1 माइक्रोमीटर इजिकल टू कितना होता है? 1000 एनएम होता है। 1000 एनएम होता है, तो हम इस 33.4 इंटू क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे? 10 आएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो टोटल कितने बचेंगे? 3400 एनएम बचेंगे। फिर हमें पता है कि एक बेस पेयर के अंदर 0.34 एनएम देखने को मिलते हैं। तो जो बेस पेयर है 3400
उसके नीचे हम किसका भाग देंगे 3.4, क्योंकि ये एक बेस पेयर है और हमें कितने बेस पेयर है वो ज्ञात करना है। तो इतना लंबा डीएनए, इसमें अगर अपन भाग देंगे 0.334 का, जो कि एक बेस पेयर है, तो उसके सारे बेस पेयर की संख्या आ जाएगी। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। इससे ये कटेगा 34 से 100 बार कटेगा, और 100 और 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। एक के बाद 10 के बाद कितने, 10,000 हो जाएगा। तो बेस पेयर जो होंगे वो कितने होंगे, 10,000 बेस पेयर होंगे, या फिर 10 की घात कितने होंगे, 4 बेस पेयर होंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 3.4 माइक्रोमीटर है, उसको हमने किसमें बदल दिया है, एनएम में। तो 3400 एनएम कैसे आए, तो यहाँ पर दे रखा है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 एनएम होता है। 3.4 इंटू हम क्या कर देंगे, 1000 से कर देंगे। जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें लास्ट में मिल जाएगा 34,000 देखने को 3400 देखने को मिलेंगे, मतलब 3,400 एनएम देखने को मिलेगा। अगर एक बेस पेयर के अंदर कितनी, डीएनए के एक बेस पेयर में कितने एनएम देखने को मिलते हैं, तो 0.34 एनएम देखने को मिलते हैं। बेस पेयर अगर निकालने हैं तो क्या करेंगे, 3400 बटा क्या कर देंगे, 0.34 कर देंगे। काटापीटी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 बेस पेयर मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि बेस पेयर क्या है, 10 की घात 4 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।